1940 और 50 के बीच का ये दौर, जहां इस अभिनेत्री के बगैर फिल्में पूरी नहीं मानी जाती थी। बेचैन दिल खोई सी नजर, तन्हाइयों में शाम शहर तुम याद आती हो। इस अभिनेत्री को हिंदी सिनेमा का सबसे पहला आइटम गर्ल बनने का गौरव प्राप्त है। सुर और ताल पर थिरकते देख लोगों ने इन्हें रबड़ गर्ल बना दिया। चांदनी रात में बादल कहां से आ गए, मजा इश्क में है खुद समझ जाओगे तुम। कहे अगर इस अभिनेत्री का मेहनताना एक फिल्म के लिए इतना होता था, जो उस फिल्म में काम कर रहे हीरो या हीरोइन के लिए एक दीवा स्वप्न था। इस अभिनेत्री के ऊंची फीस के कारण बहुत से फिल्म के निर्माता इनसे नाराज भी होते थे, लेकिन झक मार के उन्हें इसी अभिनेत्री के पास जाना पड़ता था। लेकिन इस अभिनेत्री ने कभी भी उन नाराज फिल्म निर्माता निर्देशकों को मनाने की कोशिश नहीं की, या यूं कह लीजिए कि इस अभिनेत्री को उनकी कोई भी परवाह नहीं थी। ये है जिंदगी का एक रूप। इस अभिनेत्री ने अपनी जिंदगी में इतनी बेशुमार दौलत बटोरी कि इस अभिनेत्री की शान शौकत का आलम यह था कि जिस दौर में मोटर कार दो आंखों के लिए एक बहुत बड़ा सपना होता था, जिसे किस्मत की बात समझी जाती थी, उस दौर में इस अभिनेत्री के पालतू भी मोटरों में घूमते थे। ये अभिनेत्री जितनी बेपरवाह थी, उतनी ही दिल से कोमल भी थी। इस अभिनेत्री ने हिंदी सिनेमा को 2 नायाब हीरे दिए। दुनिया का ढांचा बदला, किस्मत का साचा बदला, आंखें तो खोलो जरा लाला हो कहां। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, हेलेन और हिंदी सिनेमा के प्राण। इस अभिनेत्री ने अपने दोस्तों पर बेशुमार दौलत लुटाए, लेकिन वो कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। जब इंसान की जिंदगी में हंसी खुशी का माहौल रहता है तो इंसान नाच उठता है, लेकिन वहीं इसके इतर जब जिंदगी नाच नचाने लगती है तो पलक झपकते इंसान को राजा से रंक बनते देरी नहीं लगती। उस दौर में इस अभिनेत्री के शान शौकत का आलम ये था, जहां मुंबई में रहने के लिए लोगों के पास एक छत नहीं होता, वहां इस अभिनेत्री के 3-3 बंगलो थे और बंगलों के सामने 3-3 मोटरें थीं। लेकिन जिंदगी ने जैसे ही करवट बदली कि जहां इस अभिनेत्री के पालतू भी मोटरों में घूमते थे, वहीं इस अभिनेत्री को अपने ही इलाज के लिए पैसे नहीं थे। ये वही अभिनेत्री हैं जब जिंदगी में सब कुछ ठीक था तो अपने पालतू के लिए 5 स्टार होटलों से खाना मंगवाती थी। वक्त के करवट बदलने के बाद ये वही अभिनेत्री थी जिसके सामने थाली तो थी, लेकिन अन्न का एक दाना नहीं था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के पहली आइटम गर्ल, रबड़ गर्ल कुक्कू मोरे की। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस दिलचस्प वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोहब्बत का दोनों के दिल पर असर है, ना उनको खबर है ना शोक आंखें तुझको बुला रही है। इस कहानी की शुरुआत सन 1928 में एक एंग्लो इंडियन परिवार में जन्मी एक नन्ही सी बच्ची के साथ हुई। तारीख के बारे में कोई जानकारी इसलिए नहीं है कि उस वक्त मिडिल क्लास फैमिली में जन्मदिन मनाने का रिवाज बहुत ही कम था। एक एंग्लो इंडियन परिवार में जन्मे इस लड़की को शुरू से ही पाश्चात्य धुनों पर थिरकने की आदत पड़ गई थी। उस नन्ही सी आंखों ने एक सपना देखा, वो फिल्मों में काम करे और खूब सारा पैसा कमाए। कुक्कू मोरे ने फिल्म मुजरिम से हिंदी सिनेमा में शुरुआत की। ये फिल्म कोई खास नहीं चली। उसके बाद कुक्कू को फिल्म निर्माता नानू भाई वकील की फिल्म अरब का सितारा मिली। फिल्म अरब का सितारा कुक्कू के जीवन में एक माइलस्टोन साबित हुआ।
इस फिल्म में कुकू मोरे का डांस परफॉर्मेंस दर्शकों को इतना अच्छा लगा कि इस फिल्म के बाद कई बड़ी बड़ी फिल्मों में कुकू मोरे के पास ऑफर आने लगे। अब कुकू मोरे के पास काम ही काम था। देखते ही देखते कुकू मोरे ने हिंदी सिनेमा में अपनी एक महत्वपूर्ण जगह बना ली। कुकू मोरे अब महबूब खान, हरनाम सिंह रवैल और देवेंद्र गोयल जैसे फिल्म निर्देशकों ने कुकू को अपनी फिल्म में एक से बढ़कर एक किरदार दिए। दोस्तों, आपको बता दें कि कुकू मोरे को अमूमन फिल्मों में एक ही गाने के लिए लिया जाता था, लेकिन लिया जरूर जाता था, जिसमें वो अपने शानदार डांस से फिल्म के उस गाने में अपने परफॉर्मेंस से जान फूंक देती थी। कुकू मोरे के डांस में एक सबसे खास बात यह थी कि उनका डांस कभी भी अश्लील नहीं लगता था। उनके डांस में एक शिष्टता नजर आती थी। गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि कुकू मोरे को ये प्रतिभा गॉड गिफ्टेड थी। उन्होंने कभी भी किसी भी डांस का प्रशिक्षण नहीं लिया, इसलिए कहा जा सकता है कि उनकी डांस की कोई शैली तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी ही एक डांस की शैली जरूर हिंदी सिनेमा को दिया, खास करके उनके हाथों के डांस मूवमेंट। धुने चाहे पाश्चात्य हो या देसी, कुकू मोरे के उस धुन पर थिरकने से हिंदी सिनेमा के दर्शक कुकू के साथ साथ थिरकने लगते थे। अपने समय के बेहद लोकप्रिय गायिका शमशाद बेगम जी ने कुकू के लिए एक से एक गाने गाए। मोहब्बत का दोनों के दिल पर असर है, चांदनी रात में बादल कहां से आ गए। दोनों की ये जोड़ी फिल्मों के सुपरहिट होने की गारंटी हुआ करती थी। मेरा हाथ ले लो तुम हाथों में अपने। कुकू एक बेहतरीन डांसर तो थी ही, साथ ही एक बेहतरीन अदाकारा भी थी। इसी क्रम में उन्होंने फिल्म अंदाज में दिलीप कुमार, राज कपूर, नरगिस जैसे कलाकारों के साथ एक्टिंग की। सॉरी, आपको कोई चोट वोट तो नहीं लगी? अब आप क्या पूछते हैं? कुकू मोरे एक बेहतरीन अदाकारा थी, लेकिन दर्शक उन्हें डांस करते हुए ही देखना चाहते थे। कुकू मोरे को एक बेहतरीन डांसर के रूप में ही हिंदी सिनेमा के दर्शक जानते थे या जानना चाहते थे। ऐसा कहा जाता है कि कुकू उस समय अपनी फिल्मों में एक डांस परफॉर्मेंस की 6,000 रुपए चार्ज करती थी अपनी फीस के रूप में, जो उस वक्त के लिए एक बहुत बड़ी रकम थी और ये रकम हिंदी सिनेमा के अभिनेत्रियों को भी नसीब नहीं था। दोस्तों, वो जमाना ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का था। मैं बात कर रहा हूँ 1950 की उस दौर की। इस दौर में कुकू मोरे एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी हो चुकी थी। साल 1952 में जब महबूब खान ने अपनी फिल्म आन बनाई, तब भी उन्होंने कुकू को अपनी फिल्म में जगह दी। गौर करने वाली बात यह है कि इस फिल्म में कुकू पर कोई भी गाना नहीं था। इसके बावजूद महबूब खान ने कुकू के लिए इस फिल्म में उनके डांस का एक परफॉर्मेंस रखा। दोस्तों, ये वो दौर था जहां दर्शकों की ख्वाहिश अब ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन हो रही थी। हिंदी सिनेमा रंगीन हो रहा था। सिनेमा के दर्शकों में एक कौतूहल था कि रंगीन सिनेमा में उनकी लोकप्रिय कलाकार कुकू मोरे का डांसिंग अंदाज कैसा होगा। और कुकू ने उस कलर फिल्म आन में अपने डांस से सिनेमा के दर्शकों पर एक रंगीन जादू सा कर दिया। फिल्म के उस दौर में सिनेमा का स्वाद बदल रहा था। कहां कुकू मोरे के ऊपर एक गाना फिल्मों में हुआ ही करता था, लेकिन अब कुकू को सिर्फ उनके डांस परफॉर्मेंस के लिए याद किया जा रहा था। लेकिन कुकू ने जमाने के इस बदलते हुए स्वाद को भी एक अवसर के रूप में बदल दिया। कुकू ने अपने डांस परफॉर्मेंस से दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाने में एक बार फिर से सफल रही। फिल्म अनोखी अदा, बुज़दिल, चोर बाजार के गाने बेशक दर्शकों के जुबान पर नहीं चल पाए, लेकिन इस फिल्म में कुकू मोरे के डांस को दर्शकों ने खूब सराहा। साल 1962 की हिट फिल्म गर्ल्स हॉस्टल कुकू के जीवन की सबसे बड़ी आखिरी फिल्म थी। कुकू मोरे ने अपने डांस के बदौलत उस दौर में अपना नाम बनाया, जिस दौर में मधुबाला, नरगिस, मीना कुमारी जैसी अभिनेत्रियां इंडस्ट्री में थीं।
जिस कैबरे डांस को सिनेमा में बहुत ज्यादा ख्याति मिली, दोस्तों वो कुकू मोरे की ही देन है। वैसे तो कुकू मोरे के रिटायरमेंट के बाद हिंदी सिनेमा में कुकू की जगह कोई नहीं ले सकता था। कुकू इस बात को अच्छी तरीके से जानती भी थी कि उनकी तरह फिलहाल कोई नहीं है, इसलिए कुकू मोरे जाते जाते हिंदी सिनेमा को अपना डांसिंग वारिस सौंप के गईं हेलेन के रूप में। दिल तो दीवाना था, हम भी क्या कर बैठे, मर्द जाने क्या था। दोस्तों आपको बता दें कि कुकू मोरे ने ही अपनी सिफारिश से हेलेन को सबसे पहली फिल्म दिलवाई, और इसका कारण ये था कि हेलेन की माँ एक एंग्लो इंडियन परिवार से ताल्लुक रखती थी। एंग्लो इंडियन परिवार से ताल्लुक रखने के चलते हेलेन की माँ कुकू मोरे से बहुत ही आत्मीय रिश्ता रखती थी, और इसलिए रिश्ते का मान रखते हुए कुकू मोरे ने हेलेन के फिल्मी करियर को एक गॉड मदर के रूप में संवारा। इतना ही नहीं, हिंदी फिल्मों के प्राण कहे जाने वाले अभिनेता प्राण साहब को भी कुकू ने ही हिंदी सिनेमा में कई फिल्में दिलवाईं। कुकू मोरे ने अपनी जिंदगी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जिया। उन्होंने सोचा कि रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी में खूब मौज करूंगी, मस्ती करूंगी, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश शायद अधूरी होनी थी। कुकू के रिटायरमेंट के साथ साथ वक्त ने भी करवट बदल ली, और वक्त ने भी इस अभिनेत्री के साथ वही क्रूर मजाक किया जिसकी न जाने कितनी कहानियां हिंदी सिनेमा के सितारों की दर्शकों के मानस पटल पर पटी हुई है। उनके परिवार के बारे में कहीं भी कुछ भी पढ़ने को नहीं मिलता, इसलिए समय के साथ साथ लोगों की राय भी ऐसी जिंदगानियों के साथ बदलती रहती है। कुकू मोरे भी अपवाद नहीं रही। जिंदगी को बेहद हसीन तरीके से जीने वाली इस फनकार के साथ कभी किसी निर्देशक के साथ नाम जोड़ा जाता, तो कभी कोरियोग्राफर के साथ। दोस्तों आपको बता दें कि उन दिनों मेन स्ट्रीम मीडिया आज की तरह नहीं थी। वहीं कुछ फिल्मी पत्रिकाएं जरूर थी जहां खबरें कम, गॉसिप ज्यादा छपते थे। अपने फिल्मी करियर में कुकू ने बेशुमार दौलत कमाई, लेकिन अपनी दौलत को संभाल नहीं पाई। हालांकि ये भी एक बहुत बड़ी कला है, लेकिन इस कला में कुकू मोरे फेल हो गई। कहा जाता है कि कुकू मोरे ने अपने दोस्तों पर बेशुमार दौलत खर्च की। महंगी नस्ल के कुत्तों को पालतू बनाना उनका शौक था। महंगी स्कॉच उनका जबरदस्त शौक था। कुकू मोरे ने 3 मोटर गाड़ियां खरीदी थी। तीनों का काम निर्धारित था। एक मोटर कार उनके पालतू कुत्तों के लिए, दूसरा उनके दोस्तों के लिए, और तीसरी मोटर कार उनकी पर्सनल यूज के लिए। दोस्तों इतना ही नहीं, मुंबई के पॉश इलाकों में इनके पास महंगी महंगी प्रॉपर्टी थी, जिसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हो गई। उन्होंने छापा मारा। टैक्स चोरी के इल्जाम में सरकार ने इनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि कुकू मोरे ने अपने जिंदगी के आखिरी दौर में पैसे की वो तंगी देखी जिसकी कल्पना इस अभिनेत्री ने तो कम से कम नहीं ही की थी। जिन्होंने अपने सही वक्त में सही फैसला नहीं किया, उन्हें अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में वो दिन देखने पड़े कि उस दिन के एक एक पल वर्ष के समान लगते थे। कुकू मोरे को कैंसर हो चुका था। बीमारी इतनी बड़ी थी, और हकीकत ये थी कि कुकू मोरे को एक पेन किलर खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। अपने जीवन के विषम परिस्थितियों से गुजर रही कुकू फिर भी अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान लिए रहती थी। उनकी जिंदा दिली अभी भी जिंदा थी। वक्त के थपेड़े उनके होठों की मुस्कान नहीं छीन पाए थे। मुस्कुराते चेहरे से कुकू ने अपने जीवन का सबसे काला दिन भी देखा। ये वही कुकू मोरे थी जो अपने पालतू कुत्तों के लिए 5 स्टार होटलों से खाना मंगवा देती थी। और अब वही कुकू मोरे हैं जो अपना ही पेट भरने के लिए सब्जी मार्केट में सब्जी वाले जो सड़ी गली सब्जियां रास्ते में फेंक देते थे, उन्हीं फेंकी हुई सड़ी गली सब्जियों को इकट्ठा करके कुकू अपना खाना बनाती थी और उसे खाकर अपना पेट भरती थी। हिंदी सिनेमा के दुनिया में किसी ने भी कुकू मोरे के उस हालात पर तरस नहीं खाई, और उन लोगों ने भी नहीं खाई जिसकी वजह से उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान मिली। आखिरकार अपने भूखे पेट लेकिन मुस्कुराते चेहरे से 30 सितंबर 1981 को हिंदी सिनेमा की यह पहली आइटम गर्ल दुनिया को अलविदा कह दिया। वक्त का पता नहीं इस फनकार के साथ क्या दुश्मनी थी जो इस फनकार के गुजर जाने के बाद भी वक्त का गुस्सा शांत नहीं हुआ। त्रासदी ये थी कि कुकू ने इस दुनिया को अलविदा तो कह दिया था, लेकिन कुकू के कफन के लिए पैसे ही नहीं थे। कुकू के लिए पैसे उन दोस्तों के पास भी नहीं थे जिसके लिए कुकू ने मोटर कार खरीदी थी। कुकू मोरे का हिंदी सिनेमा में एक अमूल्य योगदान है। कुकू मोरे ने कैबरे डांस को सिनेमा को एक सौगात के रूप में दी, और उस सौगात को पाकर कालांतर में न जाने कितनी अभिनेत्रियों ने अपना करियर सफल बनाया।
जिसमें हेलेन, मधुमती, जयश्री टी, पद्मा खन्ना, लक्ष्मी छाया और न जाने कितने नाम हैं। आज भी हिंदी सिनेमा की बहुत सी अभिनेत्रियां उसी रास्ते पर आज तक चल रही हैं, जिस रास्ते को कुकू मोरे ने बनाया था। 1 2 3 आजा मौसम है रंगीन, बुझो तो ये नैना बाबू किसी के लिए है नीले आसमानी। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी राय या फरमाइशें हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goldenmomentswithvijaypandey@gmail.com। आप अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।